आज भी इन्हें एक काम करने के लिए जेल में बैठे हुए एक कैदी की सपोर्ट चाहिए या उसका एक जुमले का इनको सहारा चाहिए। कितना बड़ा कद है इमरान खान का कि उसके बोले हुए एक जुमले को निकालते हैं, उसकी पूरी तकरीर में से एक जुमले को, और उसका सहारा लेके इतना बड़ा कदम उठाते हैं। खुद इनकी औकात बोने की है इमरान खान के सामने। ये इनके हालात हैं और इमरान खान की पूरी तकरीर चलाने की आज भी जरूरत नहीं है। और हैरत की बात देखें कि पाकिस्तानी टीवी के ऊपर नेतन्याहू दिखाया जा सकता है, इमरान खान नहीं दिखाया जा सकता। यह है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा। 70-80% पाकिस्तानी जिससे प्यार करते हैं इस वक्त, हो सकता है कल इमरान खान की जगह किसी और से प्यार करें, कोई और लीडर आ सकता है, पाकिस्तानियों का कोई और वक्त आ सकता है, लेकिन आज पाकिस्तानी 70-80% जिस आदमी से प्यार करते हैं उस आदमी की शक्ल पाकिस्तानी टीवी पे नहीं दिखाई जा सकती। और 100% पाकिस्तानी जिस आदमी को पसंद नहीं करते नेतन्याहू, उसका चेहरा जो है वो आपको पाकिस्तानी टीवी चैनल पे नजर आता है। यह है नाज़रीन पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा। अब नाज़रीन मेरे पास दो और खबरें हैं। एक तो जनाब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि गंडापुर वो नहीं है जो दिखाई देता है। इसने मेरे से बिला वजह मुखालफत भी शुरू कर दी और मेरे लिए इसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े प्रॉब्लम भी क्रिएट किए। लेकिन चलो वक्त तो गुजर जाता है और मैंने कभी भी किसी चीज का किसी से ऐसे बदला नहीं लिया। मैं अपना काम करता हूं और मैंने आपको बहुत पहले खबरदार किया था कि यह आदमी धोखा देता है। इमरान खान इसको जिधर भेजता है उधर नहीं जाता। अब इसने ऐसी बारीक वारदात डाली, गंडापुर ने जाके कार्रवाई डाली इमरान खान की बहनों के खिलाफ। अब ये बहनें कौन है? ना इन्होंने सियासत कभी की है, ना इन्होंने आइंदा करनी है। इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बना, इन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, कोई पोजीशन नहीं ली, कोई फायदा नहीं उठाया इमरान खान की बहनों ने। वरना इनके ऊपर तो बहुत सारे केसेस बने हुए होते। कोई एक केस भी बनाया जा सका आज तक कि जनाब इमरान खान ने अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को फलाना फायदा दे दिया? एक टके का केस ये नहीं बना सके। इसका मतलब है उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी अपने भाई में है कि हमारे भाई के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, हम अपने भाई के साथ खड़ी होंगी। वो बहनें जिन्होंने अपने बच्चे गिरफ्तार करवा दी, वो बहनें जिन्होंने जुल्म को बर्दाश्त किया, वो बहनें जिनकी रोजाना तजलील की गई, वो बहनें जिनको अंडे मारे गए, वो बहनें जिनको बार बार गिरफ्तार करके ले जाके 100 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाते हैं वीराने के अंदर, वो बहनें जिन्हें बेहतरीन जिंदगी गुजारने के बावजूद आज एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी खड़ा होकर वहां पे उनकी तजलील करता है, वो बहनें जिन्हें बार बार घसीटा गया और गाड़ियों में डाला गया। इमरान खान की उन बहनों के खिलाफ गंडापुर ने क्या साजिश की है ये इमरान खान ने खुद बताया और अपनी बहन को बताया, अलीमा खानम को। अलीमा खानम को क्या बताया ये जरा मैं अलीमा खानम का ही निकाल के आपको सुनवा देता हूं। जब सहाफी ने उनसे पूछा तो गंडापुर ने आपकी शिकायत लगाई इमरान खान को, ये अलीमा खानम से पूछा। उन्होंने कहा जी। इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार हूं। नंबर 2 कि मैं पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हूं। नंबर 3 सोशल मीडिया को मैं कंट्रोल कर रही हूं। और अलीमा खान ये बताते हुए मुस्कुरा भी रही थी और थोड़ा हैरान भी थी और वो भूल भी रही थी कि और क्या कहा था। उन्होंने एक दूसरे लोगों से पूछ के बताया। ये गंडापुर ने जाके इमरान खान को कहा कि तेरी बहन ये काम करना चाहती है। हालांकि बार ये गंडापुर अलीमा खानम के आगे पीछे फिरता। आपने देखी होगी वीडियो, तस्वीर आपने देखी होंगी। ये जानबूझ के कैमरामैन लेकर जाता है, जब मैं अलीमा खान से बात कर रहा हूं ना, मेरी फोटो चिक लेना, वो आगे पीछे फिरता, उनके बाहर लोगों को साबित करता कि मैं तो इस खानदान का वफादार हूं, या मैं चले अलीमा खानम का साथ दे रहा हूं, वो इमरान खान के लिए खड़ी है। प्रॉब्लम क्या है वो भी अलीमा खानम ने बताई। और अंदर जाके इमरान खान को उसने ये कहानी सुना दी, जनाब आपकी बहन जो है वो पार्टी पे कब्जा करना चाहती है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार है MI की, और तीसरा सोशल मीडिया को अलीमा खानम कंट्रोल कर रही है। अंदाजा करें आप, ये गंडापुर ने जाके जेल में इमरान खान से कहा। नाज़रीन एक वक्त था पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कह देती थी, जिस तरफ चल पड़ती थी पूरा पाकिस्तान उस तरफ चल पड़ता था और इनके बयानिए का तोती बोलता था। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। इन्होंने बहुत सारे लोगों से लड़ाई की माजी में, यानी तारीख है पाकिस्तान को बनाने वाले लोगों से लड़ाई की, फातिमा जिन्ना साहिबा से लड़ाई की, शेख मुजीब से लड़े, ये उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लड़े, बेनज़ीर भुट्टो से लड़े, नवाज शरीफ से लड़े, पता नहीं किस किस से लड़ते रहे। लेकिन आज तक इनका बयानिया बिकता रहा। इमरान खान एक ऐसा आदमी है, अब इनका बयानिया बिकता ही नहीं है। अब एक नया बयानिया लेकर आए मार्केट में और बयानिया ये है
कि जनाब अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान ने जानबूझकर यह साजिश की और उस बयानिए के लिए लेकर आए एक CIA के साबिक चीफ का एक इंटरव्यू का हिस्सा कि धमाका खेज इंकशाफ हो गया कि जनाब अली ये इनके बकौल अब ये दावा कर रहे हैं और वो CIA के साबिक ऑफिसर ने जॉन ने ये कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने अमेरिकी सफीर से पूछ कर साइफर लहराया था। अब ये कह रहे हैं तो उस वक्त तो अमेरिकी सफीर था ही नहीं। बयानियां बनाने से पहले ये सोचना चाहिए था और इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी बयानियां बना दिया। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी थी तब ये क्या कहते थे जरा वो भी सुने आप। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनका नाम बाद में इनके हल्के में लोगों ने ख्वाजा वेंटिलेटर डाल दिया इस स्टेटमेंट के बाद। उस वक्त ख्वाजा साहब अमेरिका और इमरान खान के बारे में क्या कह रहे थे ये सुनिए। उस वक्त शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज कहते थे कि इमरान खान ने अमेरिका को नाराज करके बहुत बड़ी गलती की और पाकिस्तान का नुकसान किया। तब इनका बयानिया ये था। अब इनका बयानिया ये है कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ मिलकर किया। तो ये किसी एक जगह टिकते ही नहीं है और इनका बयानिया बिकता ही नहीं है, लोग त्या पहुंचा करके रख देते हैं। हालांकि हो ये रहा था कि अमेरिकी ओहदेदारों से या चार्ज दी अफेयर जो उनके थे उनसे और जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उनसे मुलाकातें तो अपोजिशन के लोग कर रहे थे या वो लोग कर रहे थे जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर सहूलतकारी का किरदार अदा करते रहे हैं। हमने बारहा ये चीजें पहले भी बताई, लेकिन जब जब ये प्रोपेगेंडा होता है तो ये चीजें दोबारा सामने आ जाती हैं। तो बयानिए का तोड़ इनके पास है नहीं। अब ये अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान की जबानबंदी के लिए। एक तो मैंने आपको बताया कि ज़ियाउल हक के दौर का जो एक स्याह कानून था कि कोई भी कैदी, चाहे वो सियासी कैदी है, वो सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकेगा। ये इन्होंने पहले तय कर लिया था ज़ियाउल हक के दौर में और ये ज़ियाउल हक की सोच का नतीजा है, एक आमिराना सोच का नतीजा कि कैदी जो है वो सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकता, हम उसे बात करने नहीं देंगे। तो फिर कैदी वोट कैसे डाल सकता है, कैदी इलेक्शन कैसे लड़ सकता है और 100 चीजें हैं, लेकिन क्या कैदी से आप ये हुकूकी छीन लेंगे? तो अब वो कहते हैं जी पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकता। और ये ज़ियाउल हक ने किया था इसलिए कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल देता था और उन पे सियासत करने पे पाबंदी लगा देता था। यही काम जो है मौजूदा रिजीम में ज़ियाउल हक के जो रूहानी बेटे और उनकी पोती, इन लोगों ने दोबारा यही काम किया और दोबारा से अदालतों को इस्तेमाल करते हुए ज़ियाउल हक का वो काला कानून नाफिज करवा दिया। वजह इमरान खान साहब का बोलना। और अब ये केस इमरान खान साहब का लेकर पहुंचे हुए हैं अदालत के अंदर, जिसके जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसे बंद कर दें। यानी इमरान खान साहब के ट्विटर पैगामात के खिलाफ ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाजिद गिलानी काबीना के मेंबर एग्जीक्यूटिव गुलाम मुर्तजा खान ने मारूफ नून लीगी वकील रहनुमा जनाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान के जरिए दायर किया है और अदालत से दरखास्त की है कि वो मंदरजा झेल अहकाम जारी करे। नंबर 1, इमरान खान के ट्वीट्स के गैर कानूनी होने का ऐलान किया जाए कि जेल में मौजूद इमरान खान के अकाउंट से शाया होने वाले ट्वीट्स गैर कानूनी हैं।